दोस्तों नमस्कार, मैं संजय परिहार। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर गहरी नींद में होता है, तब शमशान घाट में जलती चिताएं एक अलग ही कहानी बयां करती है। जहां आम इंसान जाने से डरता है, वहीं कुछ साधु इस भयानक जगह को अपना घर बना लेते हैं। ये साधु कोई साधारण सन्यासी नहीं होते, ये हैं अघोरी, जो मृत्यु को जीतने की साधना करते हैं, जो हर वर्जना को तोड़कर शिव का रूप धारण कर लेते हैं। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं अघोरियों की उस रहस्यमय दुनिया में, जहां जीवन और मृत्यु का अंतर मिट जाता है। यह कहानी है अघोरी भैरवनाथ की, शमशान के सन्यासी की। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर नींद में डूबा होता है, तब एक जगह ऐसी होती है जो कभी शांत नहीं होती। वो जगह है शमशान घाट। वही जलती चिताओं के बीच राख से सने हुए शरीर और गहरी आंखों वाले साधु बैठे होते हैं, जिन्हें दुनिया अघोरी के नाम से जानती है। ये वे साधु हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को मिटा चुके हैं, जो संसार से अलग होकर शिव के मार्ग पर चल पड़े हैं। बनारस के मरनिका घाट पर रात का समय था। गंगा के किनारे जलती हुई चिताएं लहरों में राख उड़ा रही थी। लपटों के बीच से एक काला साया उभरा। लंबे उलझे बाल शरीर पर चिता का भस्म, गले में नरमुंडों की माला। वह धीरे धीरे चिता के पास गया और उसकी भस्म अपने माथे पर मल ली। यह था भैरवनाथ अघोरी, जिसने वर्षों पहले दुनिया को छोड़ दी थी। वह अपने गले से एक नरमुंड निकालता है, जिसमें गंगा जल और शराब भरी होती है। एक घूंट पीकर वह जोर से हंसता है और शमशान के सन्नाटे में उसकी हंसी गूंज उठती है। मृत्यु तो बस एक पड़ाव है। वह कुछ बुदबुदाता है। अघोरी कौन होते हैं? अघोरी वे साधु होते हैं जो संसार की हर वर्जना को तोड़ते हैं। वे न धन चाहते हैं, न घर, न परिवार। उनका एक ही मकसद होता है मोक्ष प्राप्त करना। वे मानते हैं कि दुनिया में कुछ भी अपवित्र नहीं है, न सौ, न मांस, न राख। इनकी साधना का स्थान शमशान होता है, जहाँ जीवन और मृत्यु का मेल होता है। घोरी वहाँ रहते हैं, ध्यान करते हैं और तंत्र साधनाएं करते हैं, जो आम इंसानों के लिए ध्यान होता है। अघोरी और सौ था। तभी उसके पास एक नया सौ लाया गया। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसे उसके परिवार ने छोड़ दिया था। सौ को देखते ही भैरवनाथ ने आंखें खोली। उसने धीरे से सौ को छुआ, उसकी आंखों में देखा और फिर बुदबुदाया, यह अब शिव के पास जा रहा है। फिर वह सौ के पास बैठ गया और ओम नमः शिवाय का जाप। सौ पर भस्म लगाई, उसके पास गंगा जल छिड़का और फिर ध्यान में लीन हो गया। कुछ घंटों तक उसने साधना की और फिर चिता की राख लेकर अपने शरीर पर मल ली। यह उनकी साधना का मृत्यु का सामना करना और उसे स्वीकार करना। सौ का मांस खाना सच्चाई है या झूठ है, इस पर अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि ये सौ का मांस खाते हैं। यह पूरी तरह सच नहीं है। कुछ अघोरी तंत्र सिद्धि के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह एक गुप्त साधना होती है। उनका मानना है कि यह मृत्यु के डर को खत्म करने और आत्मा को शिव से जोड़ने का मार्ग है। हालांकि अधिकतर अघोरी केवल भस्म, जल और फलाहार पर जीवित रहते हैं।
अघोरी का रहस्यमय जीवन जो है, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भैरवनाथ अपने आश्रम में लौट आया। वह कोई महल नहीं था, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी जिसमें कुछ नरमुंड और काली की मूर्ति थी। वहां उसने अपनी कमंडल से पानी पिया और फिर ध्यान में चला गया। अघोरी अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में बिता देते हैं। वे ना तो किसी से कुछ मांगते हैं, ना किसी पर निर्भर रहते हैं। वे समाज से दूर रहते हैं, लेकिन जब कोई उनके शरण में आता है तो उसे ज्ञान और आशीर्वाद देते हैं। अघोरी का दर्द और वैराग्य, इस पर भी थोड़ी चर्चा करें। भैरवनाथ को याद आया कि कैसे वह कभी एक साधारण इंसान था। उसका परिवार था, घर था, लेकिन जीवन की ठोकरों ने उसे सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन जब उसके माता पिता का देहांत हुआ तो उसने जाना कि जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। उसने मोह माया त्याग दी और शमशान को अपना घर बना दिया। अघोरी का अंतिम सत्य, अघोरी बनने का मतलब केवल शमशान में रहना नहीं, बल्कि अपने अंदर की हर भावना, हर डर, हर मोह को मार देना है। वे शिव के दूत होते हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच का भेद मिटा देते हैं। एक दिन भैरवनाथ गंगा के किनारे बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और उसके होठ धीरे धीरे एक मंत्र जप रहे थे। अचानक एक हवा का झोंका आया और उसने अपनी आंखें खोल दी और मुस्कुराया, मानो किसी की और फिर धीरे धीरे उसने अपनी अंतिम सांस ली। शमशान में एक और चिता जल उठी और कोई नहीं जानता था कि जलने वाला कौन था। एक और इंसान या एक अघोरी जिसने मृत्यु को जीत लिया था। अंतिम संदेश। अघोरी हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे स्वीकार करना चाहिए। वे जीवन के उस पहलू को अपनाते हैं जिससे हम भागते हैं। उनका जीवन कठिन और रहस्यमयी होता है, लेकिन उनके लिए यह मोक्ष की राह होती है। जो जन्मा है वह मरेगा, पर जिसने मृत्यु को समझ लिया वही शिव में समा जाएगा।